जरूरत है, अन्यथा यह परेशानी पैदा कर सकता है। अब जानते हैं हम कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपके लिए यह समय अच्छा है, प्रतिष्ठा प्राप्त तो हो सकती है, कुछ तनाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर होंगी, अच्छे से होंगी। आप आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, लाभ होगा। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन क्रोध मत करिएगा और अपनी बात को, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात क्यों ना हो, गुस्से वाली बात क्यों ना हो, उसे शांति से कहिएगा। एक छोटा सा उपाय इस दिन करें आप, लोगों को जल पिलाइएगा और लाल रंग का एक धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधिएगा, तो मुझे सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत करिए, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, खूब सारी सफलता आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों को इस दिन पढ़ने का बहुत लाभ भी मिल सकता है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, एक छोटी सी सावधानी जो आपको बरतनी पड़ेगी, और वो ये है, घर में कहीं आपकी वजह से कोई तनाव ना हो जाए, भाई बहनों के बीच में कहीं कोई तनाव ना हो जाए, इस बात का जरूर आप ख्याल रखिएगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, उपाय कर लीजिए, सब ठीक होगा। दूब घास अच्छे से धोकर भगवान गणपति जी के चरणों में भेंट करके ओम गंगणपताय नमः का 11 बार जप करके फिर काम पे जुटिए, सफलता मिलेगी। कन्या राशि, भाग्य पक्ष मजबूत है, खूब दौड़ भाग के काम कीजिए। इस दिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अलर्ट तो रहना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा समय है। बस आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो रिश्तों में इधर उधर वाले जो रिश्ते होते हैं ना, जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे ही दूर रहिएगा बस। बाकी दही का दान कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो मुझे सब ठीक करेंगे। जसविंदर जी से बात करते हैं। जी राम राम, चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं जसविंदर जी। राम राम गुरु जी, राम राम। मैंने अपने बेटे के लिए बात करनी थी गुरु जी। हेलो जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 27/2/1993। टाइम? 27/2/1900, टाइम 5:53। जन्म स्थान? चंडीगढ़। जी बताइए। गुरु जी, मैंने इसके कैरियर को लेकर पूछना था। इसमें लॉ की है और ये टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, और क्या इसके बाहर सेटलमेंट है? जहां तक इनके टेंशन लेने की बात है, लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुल मिला के इनकी कुंडली तो अच्छी है, भाग्य पक्ष मजबूत है। एक काम कर लीजिए, चांदी का छल्ला इनके अंगूठे में पहना दीजिए, जो बीच में से खुला हुआ हो। इसे सोमवार अथवा शुक्रवार को पहनाइएगा, और उसके साथ साथ ये 43 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे। बस इतना करा दीजिए, जॉब भी हो जाएगी और बाहर जाने के चांसेस हैं। जीवन में मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा संघर्ष के बाद, इसलिए उसके लिए तैयार रहा करें, ठीक है? हार नहीं होगी, ये तय बात है, लेकिन डिले होगी चीजें, तो ये तो कोई बात नहीं। किस्मत तो ठीक है ना, अल्टीमेटली मिल तो रही है, बहुत सारे लोगों को तो मिलता भी नहीं है, तो बस इतना कर लीजिए तो ठीक करेंगे। दूसरे योग की बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यद्यपि मैं इस पर किसी दिन और बहुत तफसील से बात करूंगा, बहुत डिटेल्ड बात भी करूंगा। आज एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, रिश्तेदार पूछ के नहीं देते उनको। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में भी दोष होता है, लेकिन अगर वो दोष दूर करने की कोशिश करते भी हैं तो वो दोष आसानी से दूर नहीं होता है। लोग उनकी चीख चिल्लाहट से, इधर उधर की बातचीत से दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो आपकी तरक्की कैसे होगी? प्रतिष्ठा नहीं मिलने पर छोटा सा भी बिजनेस नहीं मिलता, और अगर प्रतिष्ठा अच्छी है तो ईश्वर ना करे कोई नुकसान भी हो जाए, लेकिन प्रतिष्ठा अच्छी होने से वो लाभ भी प्राप्त हो जाता है। आपको धन मिल जाता है बैठे बैठे, सिर्फ फेस वैल्यू पर। कुछ लोगों ने अपनी पार्टी के लिए खूब काम किया होता है,
लेकिन पार्टी में उनकी इज्जत नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। इसलिए जब भी कोई पद का बंटवारे का समय आता है, वहां प्रतिष्ठा गायब, पद गायब। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में जो अपने पीयर ग्रुप में खूब रचते रमते बसते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनकी कभी परवाह नहीं करते। कैसे ठीक हो चीजें? अगर प्रतिष्ठा नहीं बनी तो आपका काम एकदम कौन देखेगा? प्रतिष्ठा पहले बननी चाहिए और उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी और आपके द्वारा किए गए कर्मों में आप विजयी होंगे। दूसरा उपाय है 11 बार प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य किया कीजिएगा। यह मंत्र असाधारण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उपाय, नवरात्रि के 4 नवरात्र आते हैं ना, 2 गुप्त नवरात्र, 2 प्रकट नवरात्र। तो उन चारों नवरात्र में आप उपासना करके, कठोर तप करके मां दुर्गा की उपासना आराधना किया कीजिए, प्रतिष्ठा बेहतर हो जाएगी। एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई पर जरूर बांधिए और किससे बंधवाना है? पिता से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, जिसको हृदय से आप पिता जैसा महसूस करते हो उससे लाभ हो जाएगा, प्रतिष्ठा आपको मिलने लग जाएगी। कुत्तों को दूध से बनी हुई कोई चीज अथवा दूध रोजाना दे दिया कीजिए। बस पतला दूध देना चाहिए कुत्तों को, एकदम फुल क्रीम वाला नहीं। आप देखिएगा कि आपकी प्रतिष्ठा वापस आने लगी है, खुद आपको महसूस होने लग जाएगा। आपके प्रश्न भी लूंगा और कुछ बुरे योगों के बारे में बात करूंगा। जैसे एक बुरा योग है, आपकी अपनी चीज ही कोई छीन के ले गया। लेकिन उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता देता हूं। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है। बाहर की चीजों का सेवन मत करिएगा, झटके से सामान मत उठाइएगा, पेट पर जोर या बाजुओं पर जोर मत डालिएगा। एक सावधानी इस दिन बरतनी जरूरी है। इस दिन आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है या कोई चुरा सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और उपाय क्या करेंगे? 5 सब्जी और दही का दान इस दिन जरूर कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत जरूर बहुत कराएगा, लेकिन फिर भी यह दिन अच्छा है। बस एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि इस दिन आपको भोजन का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। लेकिन एक उपाय कर दीजिए, अरहर की दाल इस दिन मत खाइएगा, अरहर की दाल का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। धनु राशि, सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वाहन सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी की मदद से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की मदद की वजह से कुछ अच्छी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। तो कुल मिला के दिन अच्छा है। बस एक सावधानी ये जरूर बरतिएगा, इस दिन किसी की भी निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा परेशानी होने लग जाएगी। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको 5 फलों का दान अवश्य करना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। सविता जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। हाँ, राम राम सर, राम राम गुरु जी। राम राम गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। बेटी की और बेटा की बता दी। है नहीं, चलिए। मेरी नहीं है सर गुरु जी। डिजिट बोलिए जल्दी से। एक डिजिट 9। ठीक है। किसी बात विवाद में उलझे हुए, आपको सहयोग नहीं मिल रहा अपेक्षित? हाँ। ठीक है, तो अब भविष्य आगे ठीक है, चिंता ना करें। बस एक कार्य करना शुरू कर दीजिएगा कि आप मंगलवार के दिन शहद और लाल मिर्च का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। और अगर लाल मिर्च कोई ना ले तो बेसन से बनी हुई कोई सब्जी या मिठाई का दान कर दिया कीजिएगा। और साथ ही साथ हर अमावस्या के दिन ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः का जप दक्षिण की ओर मुंह करके सूर्योदय के समय अवश्य कर लिया कीजिएगा। यह उपाय करने से
थोड़ा समय जरूर लगेगा, लगभग 1 वर्ष लगेगा, लेकिन उसके बाद घर के हालात आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, चिंता ना करें। अब मैं उस बुरे योग की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से आपकी अपनी चीज आपके हाथों से छिन जाती है। इसमें वह भी लिख लिए कि चोरी चली जाती है। जिस भी व्यक्ति पे राहु और शनि का बुरा प्रभाव पड़ेगा उसकी चीजें उसके हाथ से छिन जाएंगी, जैसे घर है, मकान है, वाहन है, नौकरी है, प्रमोशन है, या फिर उसकी कीमती चीजों की चोरी हो जाएगी, जैसे धन की चोरी, सोने की चोरी, चांदी की चोरी, कपड़ों की चोरी वगैरह वगैरह। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है बात दस्तावेजों की, कागजों की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। ये चीजें चोरी हो सकती हैं, इसीलिए आपको बहुत अलर्ट रह के उपाय करना। क्या अगर इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें। इस प्रकार की चीजें अगर आपके जीवन में होती हैं तो शनिवार को लोगों को शरबत पिलाया करें। इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में होती हैं तो प्रतिदिन अपनी घर की चौखट के बाहर, और अगर कोई समस्या है तो अंदर भी कर सकते हैं, एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य शाम को प्रज्वलित कर दिया करें। ऐसे लोगों को लोहे का छल्ला मध्यमा में जरूर पहनना चाहिए, काले नीले बैंगनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और लोहे के बर्तन का दान किसी एक शनिवार को जरूर करना चाहिए, महीने में एक बार। यानी कोई शनिवार चुन लीजिए, महीने में हर उस दिन को, जैसे किसी ने दूसरा शनिवार चुना तो हर महीने दूसरे शनिवार को लोहे की किसी चीज का दान वो जरूर कर दिया करें, और ऐसी चीज हो जिससे दूसरे के उपयोग में आ सके। कहीं ऐसी चीज ना हम दान कर दें कि वो उसको बेचता ही फिरे, वो किसी काम ही ना आ सके। तो आपका ये योग धीरे धीरे दूर होगा। और इसमें एक चीज और बताता हूं, अखरोट खोलिए, बीच में सावधानी से उसकी गिरी निकाल के खा जाइए, उसमें सुरमा भरिए, काले धागे से उसको बांधिए और घर के किसी गमले में गाड़ दीजिए। इतना सा कर लीजिए, आपकी प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ेगा, यानी बेहतर होगी, और साथ ही साथ आपकी चीजें छीनने से या चुराने से बच जाएंगे। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, और उसके बाद राम जी के राज्य के बारे में बताऊंगा आपको कुछ। मकर